नमस्कार। जय बद्री जय केदार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे परम मित्र, मेरे अनुज, राजनीति में मेरे शिष्य रहे छोटा भाई भूपेंद्र कंडारी। भूपेंद्र कंडारी एक कवि के रूप में भी, एक राजनेता के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध, और कह सकता हूँ कि मैं एक मीडिया प्रभारी के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, मेरे छोटे भाई या अनुज ने अभी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला हुआ था। उस पुस्तक मेला में उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक देख रहे होंगे मेरे हाथ में, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति, इस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में, मुझे स्थान का नाम याद नहीं है, लेकिन विश्व पुस्तक मेला में उनकी ये बहुत प्रसिद्ध किताब का विमोचन हुआ था। मुझे बहुत खुशी है। तत्काल मैंने छोटे भाई को फ़ोन पे बधाई दी, और मेरे पास समय नहीं रह पाने के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। इनविटेशन था हमें भी, किंतु जा नहीं पाए। और मेरे अपने व्यक्तिगत कामकाजों के कारण मैं भी अस्त व्यस्त होने के उपरांत मेरे छोटे भाई ने मुझे संदेश दिया कि आप मुझे अपना एड्रेस भेजो, मुझे आपको किताब को पार्सल करना है। और जो ये किताब है, ये किताब मुझे कंडारी जी ने सप्रेम भेंट के रूप में दिया गया। दोस्तों, ये किताब जो आप मेरे हाथों में किताब देख रहे हैं, इस किताब के अंदर जो भूपेंद्र कंडारी हैं, कंडारी के पिता का छाया, जब भूपेंद्र कंडारी छोटा था, लगभग 6-7 में पढ़ता था, उस समय उसके पिता का जो छाया होता है वो उसके सिर से उठ गया था। उसके उपरांत उसने बहुत मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, तमाम चीज़ें उसने सीखा, और उसी परिश्रम से उठ करके उसने इस किताब को लिखा। इस किताब में संघर्ष है, किस प्रकार से जीवन शैली होती है, किस प्रकार से बेटियां को हमको जन्म देना चाहिए, बेटियों को हमको किस प्रकार से समाज से कोई छलवा नहीं करना चाहिए। जोशीमठ का दर्द, जो कविता मैं आपको सुनाऊंगा, जोशीमठ लास्ट टाइम पे जोशीमठ में दरारें आ रही थी, जो वहाँ के मूल लोग थे वो लोग रो रो करके अपने गांव को छोड़ रहे थे, उसका भी दर्द उसमें व्यक्त किया गया है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप कहीं भी हो, आप हमारे उत्तराखंड में हो या उत्तराखंड के अदर राज्य में हो या हमारे भारत से दूसरे देशों में भी हो, जहाँ तक मेरा ये संदेश जा रहा है, आप लोगों से निवेदन है कि आप इस किताब को अवश्य मंगाएं। और इस किताब की भी मैं एक छोटा सा आपको प्रसिद्धि की मैं बात करूँ, लगभग ये किताब विमोचन होने के बाद कम से कम 5,000 लोगों ने इस किताब को पढ़ लिया है। ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती का विषय था। किताब विमोचन होता है, किंतु विमोचन होने के बाद मार्केट में आती है, मार्केट में धूल फांकती है, किंतु इस बंदे ने किताब विमोचन करने के बाद लोगों को फ़ोन करके, लोग इस किताब की डिमांड कर रहे थे। इसके बाद भी इन्होंने संघर्ष किया। तो दोस्तों, मैं संघर्ष की बात तो मैंने बहुत कर दी, तो मैं अब इसमें आपको एक छोटा सा कविता सुनाऊंगा। दोस्तों, मैं कह रहा था कि संघर्ष की कहानी इसमें लिखी गई है। संघर्ष के दौर में आदमी को आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। कितना सुंदर पंक्ति लिखी इसमें। उत्साह और संघर्ष से व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। बहुत बढ़िया।
उत्साह और संघर्ष से व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। इन पंक्तियों में राहें राहें मंजिल की दिखाई दे रही है। सुनना, जो रहा क्या जिस पर पथ पथरीली ना हो, वो रहा क्या जिस पर पथ पथरीली ना हो, वह राहगीर क्या जिसके भाग्य में संघर्ष ना हो, वह राहगीर क्या जिसके भाग्य में संघर्ष ना हो। दोस्तों, कवि भूपेंद्र कंडारी ने संघर्ष की जीवनी को लिखा है। संघर्ष की राह पर चल पथिक पथ पर, राह में मुसीबतें भी बहुत हैं, तूफानों और आंधियों से भी मुकाबला होगा पथिक, लेकिन निडर होकर चल पथिक, मंजिल जरूर मुकम्मल होगी, बस आसमान को छूने वाली उम्मीदों के सपनों को संजोए रख पथिक, मंजिल जरूर मुकम्मल होगी, आज नहीं तो कल जरूर होगी। इस किताब में जो है, इस काव्य संग्रह में बहुत सी अच्छी कविताएं लिखी हुई हैं। भूपेंद्र कंडारी जी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ठीक है, और जो है आगे भी अपने जो है ऐसे ही काव्य की किताबें और अनेक सारे तमाम कविताएं आप लिखते रहे। भगवान माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, आप हमेशा आपकी किताबें ऐसी विमोचन होती रहे और आगे तमाम बहुत सारे लोग आपकी किताबें पढ़ते रहे। धन्यवाद। इस किताब में भूपेंद्र कंडारी जी ने महिला संघर्ष के बारे में लिखा है। इस कविता में जो है महिलाओं के जीवन कैसे व्यतीत होता है पहाड़ों में, उस प्रकार से क्या किया है कंडारी जी ने इस किताब में अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा है। किस प्रकार से महिला जो है पहाड़ों में अपना जीवन व्यतीत करती है, किस प्रकार से काम काज करते हुए भी संघर्षमय जीवन जीने के बावजूद भी उनका जो है चेहरा कभी भी क्या नहीं होता है, मुरझाता नहीं है। हमेशा उनके चेहरे पे एक रौनक, अलग ही रौनक रहती है। इस कविता में जो है कंडारी जी ने स्त्रियों के बारे में, स्त्रियां संघर्ष के बारे में एक पंक्ति दो पंक्ति लिखी है। ठीक है, इस कविता का शीर्षक है महिला का संघर्ष। ठीक है, महिला का संघर्ष। अब कविता पढ़ती हूँ मैं। पहाड़ों की स्त्रियां पहाड़ों जैसे जीवन, पहाड़ों की स्त्रियां पहाड़ों जैसे जीवन, संघर्षों में जन्म होता है, आजीवन संघर्षरत रहती है, जीवन में तमाम कष्ट सहती है, लेकिन कभी किसी से न कहती है, नहीं कहती है। बोझ उठाती रहती है, फिर भी मुस्कुराती रहती है, तमाम सामाजिक कष्टों को सहा करती है, कभी न किसी के आगे झुकती है, ये भूमि है गौरा देवी और तीलू रौतेली की, इसलिए यहाँ वीरांगनाएं जन्म लेती है महिला संघर्ष। धन्यवाद। दोस्तों, दो कविता आप लोगों ने सुनी होगी। तीसरा, जोशीमठ का दर्द को बयां किया इसमें। वो जोशीमठ
जिसको उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर, उत्तराखंड की सांस्कृतिक शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर 6 महीने भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है। और उत्तराखंड की मैं बात करूं, उत्तराखंड का पहला राजधानी भी यही था। पूर्व में जब राजा शासन यहाँ पे हुआ करते थे, तो जोशीमठ, अभी हाल ही में आप लोगों ने 2 साल पहले सुना होगा, जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है। उसी का दर्द को बयां हमारे अनुज कंडारी जी ने व्यक्त किया है। थोड़ा सुनना ध्यान से। दरकते जोशीमठ को देखा, दरकते जोशीमठ को देखा, अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ते लोगों को देखा, अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ते हुए लोगों को देखा। अनियंत्रित विकास की भेंट, अनियंत्रित विकास की भेंट चढ़ते जोशीमठ को देखा, चढ़ते जोशीमठ को देखा। लोगों के दुख दर्दों को देखा, लोगों के दुख दर्दों को देखा। जोशीमठ के लोगों को बेघर होते हुए देखा। कितना दुख भरी बात कही। जोशीमठ के लोगों को बेघर होते देखा। सरपट विकास की अंधी दौड़ में, सरपट विकास की अंधी दौड़ में जोशीमठ की दरारों को देखा, जोशीमठ की दरारों को देखा। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के प्रभाव से, ये पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा हानिकारक मानी जाती है। विकास की गति में तो अव्वल है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक मानी जाती है। कह रहा है, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के प्रभाव से जोशीमठ के भूधसाव को देखा, जोशीमठ के भूधसाव को देखा। जोशीमठ के लोगों को आंसू बहाते देखा, जोशीमठ के लोगों के आंसू बहाते हुए देखा, जोशीमठ के लोगों को आंसू बहाते हुए देखा। जोशीमठ संघर्ष समिति के संघर्ष को देखा, जोशीमठ संघर्ष समिति के संघर्ष को देखा। आखिर पहाड़ों को इस तरह सरकते देखा, आखिर पहाड़ों को इस तरह सरकते हुए देखा। जोशीमठ की बहुत करीब से देखा, जोशीमठ को बहुत करीब से देखा। कितनी सुंदर बात इस कविता में कही गई है। वास्तव में जोशीमठ के जो लोग हैं, उनकी दुख को इसमें व्यक्त किया गया है। मैं भाई भूपेंद्र को इस किताब का विमोचन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। छोटे भाई कंडारी जी, आप यूं ही किताब छापते रहें, आपकी किताब लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करें। इसी आशा के साथ मैं आज अपना ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री, जय केदार। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को, भूपेंद्र कंडारी के किताब को भी आप लोग पढ़ते रहें। साथ में मेरा YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।